अंगड़ाई की सजा। एक बार की बात है, शाम का समय था और बादशाह अकबर अपनी बेगम के साथ महल के बगीचे में टहलने निकले थे। महल का बगीचा बहुत ही सुंदर था। हर तरफ रंग बिरंगे सुंदर सुंदर फूल खिले थे। बीच में पगडंडी के बगल में फव्वारे चल रहे थे। देखकर ऐसा लगता था जैसे जन्नत धरती पर उतर आई थी। घूमते घूमते अकबर बादशाह ने बेगम से मजाक में कुछ बोला। संयोग से उसी समय बेगम को अंगड़ाई आ गई और बादशाह अकबर इस बात का बुरा मान गए। बादशाह मायूस होकर बोले, अब आपका मन हमसे इतना ऊब गया है कि हमारे मजाक पर आपको अंगड़ाई आती है। बेगम घबरा गई और बोली, गुस्ताखी माफ हो जहांपना, हमने अंगड़ाई इसलिए नहीं ली क्योंकि हम आपसे या आपके मजाक से ऊब रहे थे। हमें तो अंगड़ाई इसलिए आई क्योंकि कल रात हम ठीक से सो नहीं पाए और बस उसी की थकान अभी तक है। बादशाह अकबर को बेगम की बात कुछ रास नहीं आई और उनकी नाराजगी बरकरार रही। अगले दिन सुबह का नाश्ता करने के लिए जब बादशाह बेगम के साथ बैठे तो गुमसुम ही रहे और बेगम से कुछ ना बोले। बेगम को लगा कि कुछ दिन बीत जाने पर बादशाह का गुस्सा अपने आप चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बादशाह अकबर ने बेगम से बात करना बंद ही रखा और ऐसे ही 15 दिन होने को आ गए। हार कर बेगम ने बीरबल को मदद के लिए बुलाया। बीरबल ने झुककर बेगम की सलामती की दुआ की और पूछा, आपने मुझे याद किया बेगम साहिबा? मायूस बेगम बोली, कभी कभी छोटी सी बात का इतना बतंगड़ बन जाता है बीरबल कि कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। बीरबल समझ गया कि मामला गड़बड़ है। उसने पूछा, पर आप मुझे बिना चिंता की पूरी बात बताएं बेगम साहिबा, मैं जरूर आपकी मदद करूंगा। और बेगम ने उस दिन का पूरा किस्सा बीरबल को कह सुनाया। पूरी बात सुनने के बाद बीरबल हंसने लगा और बोला, बस इतनी सी बात, आप बेफिक्र रहें बेगम साहिबा, मेरे पास एक योजना है जिससे जहांपना एकदम पहले की तरह हो जाएंगे। और इस तरह बेगम को दिलासा देकर बीरबल वापस आ गया। अगले दिन बीरबल नगर के एक जौहरी के पास गया और उससे एक कीमती मोती लेकर सीधे दरबार आ गया। जब बादशाह अकबर ने बीरबल को इतनी देर से आता देखा तो वह बोले, क्या हुआ बीरबल, आज आने में इतनी देर कैसे हो गई? बीरबल ने जवाब दिया, अब मैं क्या बताऊं जहांपना, आज सुबह जब मैं दरबार के लिए निकला तो रास्ते में एक सूफी बाबा मिले। वह बादशाह अकबर यानी आपके शासन से बहुत प्रसन्न हैं। उन्होंने खुशी खुशी मुझे एक जादुई मोती दिया है। और ऐसा कहकर बीरबल ने जौहरी से लाया मोती बादशाह अकबर को दिखाया। पूरे दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। बादशाह अकबर भी आश्चर्यचकित आंखों से मोती को देखने लगे और बोले, कैसा जादुई मोती है ये बीरबल? बीरबल ने बताया, जहांपना, अगर हम किसी उपजाऊ मिट्टी में इस मोती को बीज दें तो कुछ ही दिनों में इसमें से मोतियों की फसल उगाएगी। उन मोतियों से आप पूरे सल्तनत के गरीब लोगों की भलाई कर सकते हैं। बादशाह अकबर बोले, हमें ऐसा करके बहुत खुशी होगी बीरबल। बीरबल ने आग्रह किया, तो देर किस बात की जहांपना, चलिए महल के पिछले वाले बाग में चलते हैं। बादशाह अकबर, सारे दरबारी और नगरवासी महल के पीछे वाले बाग में इकट्ठे हो गए। जब मोती को जमीन में बोने की बारी आई तो बीरबल ने अपना दांव खेला। बीरबल बोला, जहांपना, बस एक छोटी सी शर्त है। सूफी बाबा ने कहा था कि यह मोती अपना कमाल तभी दिखाएगा जब कोई इसे ऐसा इंसान बोएगा जिसने कभी अंगड़ाई ना ली हो, वरना इसकी फसल नहीं खिल पाएगी। बादशाह अकबर थोड़ा अचंभित हुए और बोले, बीरबल, यह कैसी शर्त है? ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी इंसान ने आज तक अंगड़ाई ना ली हो? और अंगड़ाई लेना तो स्वाभाविक चीज है, कोई जुर्म नहीं। हर इंसान थकान होने पर अंगड़ाई लेता है। तभी बीरबल ने अपना तर्क रखा, अच्छा हुजूर, सच में अंगड़ाई लेना कोई जुर्म नहीं है, तो मैं ये बात जाकर बेगम को बता दूं।
बादशाह बीरबल का व्यंग समझ गए और उस दिन महल वापस जाकर उन्होंने बेगम के साथ फिर से पहले की तरह सामान्य व्यवहार करना शुरू कर दिया। बेगम ने बीरबल को इस मदद के लिए बहुमूल्य मोतियों का हार भेंट किया।